नमस्कार दोस्तों। यूपी टेट एवं शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए हम हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे थे। हिंदी व्याकरण के हम 3 पार्ट ग्रामर के अध्ययन कर चुके हैं। ये चौथा भाग है। ये तीनों पार्ट आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा। आज का जो ये वीडियो है इस पे हम बात करेंगे वाक्य की, वाक्यों के भेद की, विराम चिन्ह की, और इसके अलावा हम बात करेंगे सरल वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य क्या है और मिश्रित वाक्य क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, वाक्य क्या है। वाक्य की परिभाषा मैंने आपको कम से कम 2 या 3 बार पहले बता चुकी है कि जब हम शब्दों को एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से रखते हैं तो उनका एक क्रम बनता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, सार्थक शब्दों को। पहले हम बता चुके हैं कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। तो सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को जिससे कोई अपेक्षित अर्थ प्रकट हो उन्हें हम वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गई वाक्य की परिभाषा। अब वाक्य में क्या होना चाहिए, क्या उसके महत्वपूर्ण तत्व हैं। तो ये वाक्य में 6 महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं। एक एक की बात कर लेते हैं। सार्थकता, वाक्य में सार्थकता होनी चाहिए। योग्यता, योग्यता का मतलब है कि वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द है उसका सही अर्थ प्रकट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है चाय खाई, तो यहाँ कोई वाक्य नहीं है क्योंकि चाय खाई नहीं जाती बल्कि पी जाती है। तो ये एक योग्यता है। तो वाक्य में सार्थकता होनी चाहिए, वाक्य में योग्यता होनी चाहिए। ये वाक्य के क्या हैं, ये वाक्य के तत्व हैं। इनसे की सहायता से ही एक अच्छा वाक्य बनता है, ठीक है। तो सार्थकता हो गया और योग्यता हो गई। तो सार्थकता योग्यता 2 चीज़ें स्पष्ट हो गई। अब बात करते हैं निकटता। निकटता से बोलते समय या लिखते समय वाक्य के अर्थ में परस्पर निकटता का होना बहुत आवश्यक है। रुक रुक कर बोलना, लिखे गए शब्द वाक्य नहीं बनाते। यानी कि हम जो बोल रहे हैं उन्हें हमें एक सही क्रम से लिखना है। ऐसा नहीं कि एक शब्द इधर लिख दिया और दूसरा कहीं और, तो उनके जो आपस की निकटता है वो समाप्त हो जाती है। इससे जो शब्द है वो वाक्य का निर्माण नहीं कर पाता है। तो निकटता भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। पदक्रम, किस पद को कहाँ पे रखना है। पदक्रम में क्या है कि किस पद को कहाँ पे रखना। जैसे लिखा है चांदनी रात सुहानी होती है, अगर हम रात आगे लगा दें तो क्या होगा, रात चांदनी सुहानी होती है, ठीक। या हमने सुहानी को आगे लगा दी, सुहानी चांदनी रात होती है, तो ये शब्द बिगड़ जाते हैं। शब्द क्या है, ये वाक्य को अव्यवस्थित कर देते हैं, ठीक। तो ये जो अव्यवस्था है इसको सही करने के लिए वाक्य में पदक्रम का होना आवश्यक है। यानी कि पदक्रम अवश्य होना चाहिए। अब बात आती है अन्वय। बात करते अन्वय की। अन्वय का अर्थ है मेल। मेल, वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि क्रियाओं के साथ साथ ठीक से मेल होना चाहिए। जैसे बालक और बालिकाएं गईं, इसमें कर्ता क्रिया अन्वय ठीक नहीं है। इसमें जो कर्ता है और क्रिया है इनमें आपस में मेल नहीं खाता, अतः ये वाक्य अतः शुद्ध वाक्य होगा। क्या होगा शुद्ध वाक्य। अब शुद्ध वाक्य क्या होगा, बालक और बालिकाएं गए, यहाँ पे गई की जगह क्या आएगा, गए आएगा। ये एक अन्वय है। इससे जो वाक्य है जिसमें कर्ता है क्रिया है, इनमें सभी का जो सही ढंग से ये जो लिंग है, वचन है, कारक है, इनका सही से मेल होना चाहिए। तो ठीक है, तो ये 6 वाक्य के अनिवार्य तत्व हैं। ये वाक्य में अवश्य होने चाहिए, तभी एक वाक्य बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं वाक्य के अंगों की। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये भी, इससे पेपर में प्रश्न भी बनता है। वाक्य के अंग क्या हैं। वाक्य में 2 मुख्य अंग होते हैं। पहला है उद्देश्य, जिसे हम इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा है विधेय, जिसे हम हिंदी में विधेय कहते हैं और इंग्लिश में प्रेडिकेट
कहते हैं। सिंपल सा है, कुछ नहीं है। जैसे अनुराग खेलता है, अनुराग खेलता है, तो आपको पता है कि अनुराग यहाँ पे सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के अलावा जो बचा हुआ भाग है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं, ठीक, या विधेय कहते हैं। ये सिंपल सी चीज़ है। उद्देश्य और विधेय दो चीज़ें होती हैं एक वाक्य के अंतर्गत। इसके भी अनेकों भेद हैं, वो हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि वो सब नहीं पूछा जाता। अब बात करते हैं वाक्यों के भेद के बारे में कि वाक्य के कितने भेद हैं। ये जो वाक्य के भेद हैं ये अर्थ के आधार पे हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य, इसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा। जैसे ये साधारण से वाक्य हैं, जैसे मैंने दूध पिया, वर्षा हो रही है, राम पढ़ रहा है, तो ये साधारण से वाक्य, इन्हें हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिलती है। बहुत ही सिंपल है। जिन वाक्यों में क्रिया का होना या करना पाया जाए विधानवाचक या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस या निषेधात्मक वाचक वाक्य कहते हैं। आप वाक्य के निषेधात्मक वाक्य कह सकते हैं। जिन वाक्यों में कार्य ना होने का भाव प्रकट हो। सिंपल सी बात है, मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, तुम मत लिखो, यानी कि निषेधात्मक भाव प्रकट हो, यानी कि हम उसे नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। आज्ञावाचक वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस, जिन वाक्यों में सिंपल सी चीज़ है, आज्ञा प्राप्त हो मोहन, तुम बैठकर पढ़ो, बड़ों का सम्मान करो, ठीक है, तो ये आज्ञावाचक। प्रश्नवाचक, जिन वाक्यों से किसी प्रकार का प्रश्न पूछे जाने का ज्ञान होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। सीता तुम कहाँ से आ रही हो, यहाँ पे कहाँ लगा है, तो ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए ये प्रश्नवाचक या इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इच्छावाचक इलिएटिव सेंटेंस, ठीक है, जिन वाक्यों में इच्छा, आशीष, शुभकामना आदि का ज्ञान हो, यानी कि इच्छा का पता चले और शुभकामना आदि का पता चले, वहाँ पे इच्छावाचक वाक्य होगा। जैसे भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, आज तो मैं केवल फल खाऊंगा, ये मेरी इच्छा है। यहाँ पे आशीर्वाद या शुभकामनाओं का भाव प्रकट हो रहा है, इसीलिए इसे इलिएटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके बाद आता है सेंटेंस इंटीगेटिव डाउट, यानी कि संदेहवाचक सेंटेंस। सिंपल सी चीज़ है, संदेह प्राप्त होगा। विस्मयादिबोधक, ये सब भाव प्रकट होंगे, तो ठीक है। संकेतवाचक, जिनसे हमें संकेत का पता चले। तो ये जो थे, ये जो पहला प्रकार था ये अर्थ के आधार पे। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार की। दूसरा जो प्रकार है वो है रचना के आधार पे वाक्यों के भेद। तो रचना के आधार पे ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। और इन तीनों में से कोई ना कोई एक आपके पेपर में अवश्य आएगा और आपको एक नंबर दिला के जाएगा। अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा वो सब इंट्रो था। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सरल वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य क्या है और मिश्र वाक्य क्या है, ठीक है। सबसे पहले सरल वाक्य। हमने पहले आपको बताया कि एक वाक्य में दो चीज़ें होती हैं। अब डिस्क्रिप्शन आप बाद में हम बताएंगे, पहले आप इसे समझ लीजिए सरल वाक्य में क्या क्या होता है, ठीक है। हमने आपको पहले बताया वाक्य। ऊपर जब हम वाक्य बता रहे हैं तो हमने आपको बताया कि एक वाक्य में एक क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, यानी कि विधेय और उद्देश्य दो चीज़ें होती हैं सरल वाक्य में। तो एक उद्देश्य और एक विधेय जब होगा तो एक वाक्य बनेगा, इसे हम सरल वाक्य कहेंगे। जैसे राधा घर जाती है, ठीक है, यहाँ लिखा हमने कि राधा घर जाती है, तो यहाँ पर राधा जो है ये सब्जेक्ट हो गया और ये प्रेडिकेट हो गया। तो ये जो सब्जेक्ट है इसे हम उद्देश्य कहते हैं और ये जो बचा है इसे हम विधेय कहते हैं। तो ये एक सरल वाक्य है।
सरल वाक्य में सिंपल सा उद्देश्य होगा और विधेय होगा, तो वो सिंपल हो गए। जैसे मोहन खाना खाता है, एकदम सिंपल होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक क्रिया होगी, एक उद्देश्य होगा, एक विधेय होगा, तो वो सरल वाक्य हो जाएगा। अभी मैंने इसका डिस्क्रिप्शन है आपको नहीं बताया, अभी बताएंगे। अब बात करते हैं संयुक्त वाक्य की। संयुक्त वाक्य, इसमें एक सरल वाक्य होगा प्लस एक सरल वाक्य होगा। अब कहेंगे ये क्या है, एक सरल वाक्य प्लस एक सरल वाक्य। तो इसमें क्या, दो सरल वाक्य होंगे और वो किसी न किसी योजक शब्द से जुड़े होंगे, ऐसे शब्द से जुड़े होंगे। लेकिन सरल वाक्य क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। जैसे मैं कह दूं कि मोहन ने खाना खा लिया, अब मैं कह दूं कि आप भी खाना खा लो। अब इन दोनों वाक्यों को मैं जब जोड़ूंगा तो होगा क्या, मोहन ने खाना खा लिया। अब यहाँ लगा देंगे, यहाँ पे कौन सा योजक वाक्य लगा देंगे, अब लगा देंगे तो क्या होगा, मोहन ने खाना खा लिया है, अब आप भी खा लीजिए। ठीक, तो देखिए मोहन ने खाना खा लिया एक सरल वाक्य, एकदम फ्री वाक्य है, इसमें कोई किसी से कोई उपवाक्य नहीं है। अभी जो मिश्र वाक्य में ऐसा होता है, ठीक है। तो जब दो सरल वाक्य जुड़ते हैं तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। यही कन्फ्यूजन होती है, तो इसी को आप गहराई से समझ लीजिए। संयुक्त वाक्य में सिर्फ दो सरल वाक्य जुड़ेंगे। दो सरल वाक्य का मतलब है दो फ्री सेंटेंस जो एक दूसरे पे आश्रित नहीं होंगे। मिश्र वाक्य में ऐसा नहीं होता। मिश्र वाक्य में एक होता है मेन क्लॉज, क्लॉज को ही हम उपवाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य में होता है एक मेन क्लॉज, इसके अलावा जो बाकी क्लॉज होते हैं वो इस पे आश्रित होते हैं। ठीक है, तो एक मेन क्लॉज हो गया और दूसरे आश्रित होते हैं। अब देखिए इसका डिस्क्रिप्शन। सरल वाक्य, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। मुकेश पढ़ता है, सरल वाक्य। शिल्पी पत्र लिखती है, सरल वाक्य। राकेश ने भोजन किया, एकदम सरल वाक्य है। ठीक, तो ये एकदम सरल है और स्वतंत्र है। ठीक, अब बात करते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों द्वारा, ये देखिए योजक जो शब्द हैं, कौन कौन से योजक शब्द हैं, अब देखिए योजक जो शब्द है जैसे और है, ये सब दिए हुए हैं। ठीक है, ढेर सारे योजक शब्द हैं, कोई भी आ सकता है। आप सिंपल सी चीज़ आप ये देखना है आपको कि जुड़ रहा है, एक फ्री वाक्य है, दूसरा फ्री वाक्य, आपस में जब जुड़ेंगे तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। जैसे वह सुबह गया, अब देखिए ये एक फ्री वाक्य है, वह सुबह गया एकदम सरल वाक्य है। शाम को लौट आया, अब पहले वो सुबह गया, ठीक, अगर हम यहीं पे कुछ और लगा दें, जैसे वह सुबह गया और की जगह फिर शाम को लौट आया, तो फिर भी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, लेकिन ये जो वाक्य है ये एकदम फ्री है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इससे इसका कोई मतलब नहीं है, इससे इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब ये जुड़ते हैं तो अर्थ स्पष्ट कर देते हैं, तो ये संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, जैसे उसने बहुत परिश्रम किया, उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। उसने बहुत परिश्रम किया, अब यहाँ पे सफलता नहीं मिली, दोनों फ्री सेंटेंस है, यहाँ पे किंतु लग गया तो क्या हो गया, ये संयुक्त वाक्य हो गया। अब बात करते हैं मिश्र वाक्य में। मिश्र वाक्य में संयुक्त वाक्य की तरह नहीं होता, यहाँ पे एक मेन या मुख्य उपवाक्य होता है और उसी पे आधारित या उसी से रिलेटेड बाकी वाक्य जुड़े होते हैं। जैसे देखिए उदाहरण, मैं जानता हूँ। अब मैं जानता हूँ ये एक फ्री वाक्य नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ, अब मैं पूरी बात तो मैंने कही नहीं, ये तो खुद एक उपवाक्य की तरह है कि, तो ये मेन उपवाक्य है। क्या है, ये मुख्य उपवाक्य है, मुख्य उपवाक्य है ये। ठीक है, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। ठीक, तो यहाँ पे क्या, ये खुद एक मुख्य वाक्य जो है ये खुद एक उपवाक्य की तरह यहाँ पे प्रयुक्त हो रहा है, इसीलिए
इन्हें हम मिश्र वाक्य कहते हैं। यहाँ पे दो या दो से अधिक वाक्य आपस में मिलते हैं तब जाके एक कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं। वाक्य को इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं, ठीक। तो ये मिश्र उपवाक्य हो गए। जैसे जो लड़का कमरा में बैठा है वह मेरा भाई है। अब देखो पहले जो है ये देखिए, उसने कहा कि जो लड़का कमरा में बैठा है। अब है ये पूरा चीज़ नहीं बताया कि है, वह मेरा भाई है, ये इंडिकेट कर देता है। तो इस तरीके से जब आप अच्छे से 2 4 से 10 उदाहरणों को अच्छे से समझेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो ये थे वाक्यों के प्रकार, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। इनसे 1 नंबर का प्रश्न अवश्य आएगा, तो इसे आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद वीडियो लंबा हो गया है तो जो बचता है इसके बाद विराम चिन्ह क्या है, अल्प विराम कहाँ प्रयुक्त होता है, पूर्ण विराम कहाँ प्रयुक्त होता है, इनकी पूरी डिटेल हम अगले वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो जो आपको कल मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई भी समस्या अगर आपको है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो वीडियो को ध्यान से आप देखेंगे तो सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। धन्यवाद।